हेलो दोस्तों, आज हमने कलियों वाली अनारकली ड्रेस तैयार की है और इस वीडियो में इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग पूरी हम बताएंगे। फुल घेर वाली अनारकली ड्रेस है ये। लगभग 5-6 मीटर का घेर है इसका और 6.5 मीटर कपड़े में हमने तैयार की है विद ट्राउज़र। तो 1.5 ट्राउज़र पे लग गया था और 5 मीटर कपड़े में हमने सिर्फ कुर्ती तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हमने कैसे कटिंग किया और स्टिचिंग किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कली से। और कली की मैंने लेंथ रखी है 34 इंच। आप अपने साइज के हिसाब से रख सकते हो। और ऊपर से मैंने इसको रखा है 3 इंच और नीचे से मैंने रखा है इसको 11 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अपने कपड़े के हिसाब से। मेरे पास कपड़ा इसके लिए फुल था, 6.5 मीटर में फुल हैवी घेर वाली आप बना सकते हो। तो और कली निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर वाला जो हमारा स्पेस होता है वो होता है हमारी जितनी कलियां होती हैं और कमर को कली से डिवाइड हम करते हैं और प्लस उसमें 1 करते हैं तो ऊपर वाला हो जाता है। और नीचे वाला घेर जो होता है हमारा फुल फैब्रिक जितना हमारा होता है 5 मीटर है तो 5 मीटर को हम कर लेंगे इंच में डिवाइड और उसको हम कलियों से डिवाइड कर देंगे तो नीचे वाला भी हमारा आ जाता है। तो इस तरह से आपने निकाल लेना। और मैंने पीछे वाली वीडियो एक मैंने बनाई थी स्कर्ट की, तो कलियों वाला स्कर्ट बनाया था, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर दिखा रखा है। तो आप मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो इसका फॉर्मूला निकालने का। बाकी मैंने बता भी दिया, यही फॉर्मूला है, उसमें मैंने सिर्फ लिख के बताया और इसमें मैंने वैसे बोल के बता दिया है। और अच्छी तरह से आपने जो भी एक कली मैंने ये तैयार किया आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है एक कली, क्योंकि यही कली है हमारी मेन और यही रख के आगे की कलियां हम कट करेंगे। तो 34 की लेंथ अगर आपने रखनी है तो बीच में से भी 34 की लेंथ होनी चाहिए और साइड में से भी 34 की लेंथ होनी चाहिए हमारे कली की। तो कली हमारी कट गई है और अब मैं स्कर्ट जो ऊपर चोली है उसके लिए फैब्रिक में काट रही हूँ इनर। तो ऊपर चोली पे मैंने इनर लगाया है, नीचे जो घेर है उस पर मैंने इनर नहीं लगाया। पहले ही बहुत सारा घेर मेरा बन गया, 5 मीटर से भी ज़्यादा घेर मेरा बना हुआ है। तो अब मैं काट रही हूँ इसकी चोली। तो मेन पॉइंट हम बताएंगे वीडियो में, क्योंकि अगर पूरा हम प्रोसेस दिखाएं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है, पूरा दिखा नहीं सकते, बोरिंग हो जाती है वीडियो। तो मेन हम दिखा रहे हैं। मैंने 19 की यहाँ से चेस्ट मेरी तैयार है तो 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मार्जिन भी हमारा होता है प्लेटों का। और नीचे 2 इंच आप ज़रूर लगाएं अपर चेस्ट का। और उसके बाद कमर का निशान मैं लगाऊंगी 9.5 इंच पर और 2 इंच का मार्जिन। 2 इंच का मार्जिन आपने हर ड्रेस में लेना है। और ये जो मेजरमेंट में लगा रहे हैं आप सूट का भी ऐसे ही मेजरमेंट लगाते हैं। जब भी हम सूट कटिंग करते हैं, कुर्ती कटिंग करते हैं, तो सेम आपने चोली लेनी है, सिर्फ कमर तक का। हिप का साइज इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हिप से यहाँ ये हमारा खुला हो जाता है, आगे कमर पे ही हमारी जो नीचे वाला घेर है वो अटैच करना होता है। तो ये मैंने सारे मार्क कर लिए हैं चोली के और दोनों पार्ट मैंने एक साथ रखे, बैक भी और फ्रंट भी। तो आप अलग अलग भी कट कर सकते हो और इकट्ठे भी कर सकते हो। बाद में मैं इसको अलग अलग करूँगी दोनों पार्टों को। मैं हमेशा अगर इनर कट करती हूँ तो ऐसे ही दोनों पार्ट इकट्ठे कटिंग करती हूँ। और नीचे से भी हम लेंथ के हिसाब से 14 इंच की लेंथ मैंने तैयार रखी है। आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता, आधा या 1 इंच का कम ज़्यादा हमारा हो जाता है साइज़ के हिसाब से। तो फिर मैं लगा रही हूँ इसके प्लेटों के निशान, वही जैसे मैं मेरा कमीज़ का निशान लगाती हूँ वैसे ही मैंने इसके भी सेम निशान लगाए हैं यहाँ तक के चोली के। चोली में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ आपने नीचे का जो घेर होता है अनारकली कुर्ती जब भी बनाती हैं तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। हम सर्कुलर वे में कट कर रहे हैं या हम प्लेटों वाली बना रहे हैं या हम कलियों वाली बना रहे हैं, तो वो डिफरेंस होता है। और अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेन फैब्रिक पे हमने कोई भी निशान नहीं लगाना होता। जब भी हम इनर वाली ड्रेस कटिंग करते हैं तो सारे के सारे निशान हमारे होते हैं इनर के ऊपर। मेन फैब्रिक पे हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिगनर्स के लिए खास ट्रिप है। तो मेरा बैक पार्ट कट गया, अब फ्रंट पार्ट को मैं रख रही हूँ और इसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट पार्ट में मैंने लगानी प्रीसिज कट प्लेटें। तो जो निशान मैंने लगा रखा है वो प्रीसिज शेप में है, तो प्रीसिज कट ही मैंने लगानी है इसमें प्लेटें।
आगे वाले में, पीछे वाले में सिंपल प्लेटें मैंने डालनी है और आगे वाले में प्रिंसेस टाइप डालनी है। तो ये भी मैं बाद में बताऊंगी। तो दोनों पार्ट मेरे हो गए और साइड में से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने बाजू निकाल लिया। तो अब आ गए हम कलियां पे, कलियां निकालेंगे। बाकी जो भी फैब्रिक हमारा बचा है, और ट्राउज़र भी मैंने इसमें से कट करके अलग से तैयार कर लिया है। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वही बात है, लेंथी हो जाएगी वीडियो और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखनी है तो अलग से मैंने वीडियो डाल रखे है, वह आप देख सकते हो। तो एक कली हमने कट कर लिया अच्छी तरह से रख के। आपने बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि कान में नहीं आना चाहिए आपका कपड़ा, जब भी आप कली की कटिंग कर रहे हैं। एक की, सिर्फ एक की ही है, बाकी तो इसके हिसाब से आगे वाली कलियाँ हमारी कटती रहेंगी। तो एक कली में हमने कट कर लिया। अब यही कली रख के आगे वाली कलियाँ हम कट कर लेंगे, और जितना हैवी हो सकता है आप उतना हैवी घेर बना सकते हो। ऊपर से आपने कम रखनी है कलियाँ कमर के हिसाब से, और नीचे का घेर आपने जितना हैवी बनाना है आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। तो फिर ये दूसरी कली कटिंग करने के लिए इसके ऊपर रखनी है, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने पूरा जो भी हमारा फैब्रिक है, लगभग 4 मीटर हमारा बच जाता है, ये 4.5 के आसपास। तो इसकी हमने पूरे की कलियां कट करनी है, और ऐसे ही आप कटिंग करते हो। और जब तक हम कलियां कट कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि आसान से आसान टिप्स हम आपको देते हैं सिलाई की। और हम दोनों मिलके कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, इसका टाइम लगता है कलियां कट करने में और जोड़ने में। तो हमने दोनों ने मिलके ये, फिर भी हमसे 2 दिन में तैयार हुई थी ड्रेस। और बिल्कुल आपने फिनिशिंग के साथ कलियां कटिंग करनी है, कहीं पे भी आपने कपड़ा इधर उधर कम ज़्यादा नहीं रखना है। फिनिशिंग के साथ ही आपकी फिर ड्रेस भी ऐसे ही तैयार होगी। तो फिर हमने जैसे हमारी 2 कलियां कट गई थी, तो 2 कलियों को ऊपर रख लिया। अब 2 कट गई, अब इसके बाद 4 कलियां हो जाएगी। इसके बाद चारों कलियों को हम इकट्ठा रखेंगे और उनकी कटिंग कर देंगे। इससे क्या काम आसान हो जाता है आपका थोड़ा सा। और अगर आप 2 या 3 मेंबर हो काम वाले तो और भी जल्दी हो जाता है। तो हमने 2 ने मिलके ये ड्रेस तैयार की है, तो जल्दी हो जाता है। और नीचे जो हमने गुड़ाई दी थी पहले कली में, इनर में, तो वो मैं साथ के साथ गुड़ाई अभी दे रही हूँ, ताकि मुझे बाद में भी कटिंग में स्टिचिंग में दिक्कत ना आए। और बाद में भी हम मेजरमेंट इसका करेंगे एक बार सिलने के बाद, क्योंकि कपड़ा है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो फिर कलियां कट करने के बाद मैंने कटिंग की है इसकी। बुकरम पट्टी जो नीचे घेर पे लगेगी उसकी कटिंग मैंने शुरू कर दी है, और 2 इंच चौड़ी मैंने ये बुकरम पट्टी रखी है। और इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है बुकरम पट्टी कैसे हमने कटिंग करनी है। तो ये मैंने पहले एक ड्रेस बनाई थी, वो कटिंग की थी, तो उसी के हिसाब से अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और सारी की सारी पट्टियाँ हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और घेर हमने एक बार मेजरमेंट कर लेना कितना हमारा बनता है। तो हमारा बना था लगभग 5 साढ़े 5 मीटर। तो उसके हिसाब से हमने बुकरम पट्टी काट ली, और जो फैब्रिक हमारा लगना है बुकरम पट्टी के ऊपर, उसमें हम आधा इंच का गैप छोड़ के इसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये भी हमने पूरा ऐसे ही रखना 5.5 के आसपास। तो एक हमने बुकरम को रख के कटिंग की है, दूसरी हम आगे के फैब्रिक को रख के दूसरे फैब्रिक की कटिंग इस तरह से हम करते रहेंगे। तो सारी की सारी ये भी हम कटिंग कर लेंगे, और इनको हमने अच्छी तरह से जोड़ना है, बुकरम को भी और इन जो भी हमारी कलियां हैं इसको भी, सारे को जोड़ के फिर हम इसका पूरी चैन बना देंगे। और जो आपकी एक साइड आपकी होती है ऊपर वाली जो ज़्यादा होती है, और एक आती है नीचे वाली जो कम होती है। तो कम वाली पे आपने कपड़ा फोल्ड करना है कट लगा के, और ऊपर वाली हमारे लहंगे पे या फिर अनारकली कुर्ती पे जुड़ेगी। तो सेम मेथड है लहंगा बनाने का भी, जैसे हमने ये अनारकली कुर्ती बनाई है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लहंगा भी बड़ी आसानी से बना सकते हो इस मेजरमेंट और मेथड के हिसाब से। तो फिर मैंने कर दी थी अपनी कुर्ती स्टार्ट, चोली मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी, और दूसरी साइड पिंकी कर रही है लहंगे का घेर तैयार, क्योंकि बुकरम पट्टी भी लगानी है और उसके ऊपर पहले जो कच्ची सिलाई है वो भी लगानी है। और इस तरह से इस पे प्लेटें आएंगी, थोड़ा सा फैब्रिक मोटा है
खीम खा का फैब्रिक है ये, तो थोड़ी सी मोटी दिख रही है प्लेटें, लेकिन प्रेस करने के बाद ये सेट होगी। और प्रिंसेस कट में आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कट लगाना चाहते हो तो कट भी लगा सकते हो, और बिना कट के भी अगर प्लेटें आप डालना चाहते हो तो बिना कट के भी प्लेटें डल जाती है। और एक हल्की सी लेस जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी होगी, तो वो भी हम लगाएंगे वी शेप का गला कट करने के बाद। प्लेटें डालेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे। और बैक गला मैंने सिंपल रखा है, और जो मैंने घेर तैयार किया था कुर्ती का वो मैं नहीं दिखा पाई इसमें, तो आप समझ गए होंगे। और मैं बता भी देती हूँ आपको कि हमने जो नीचे वाली साइड होती है उस पर मशीन लगानी है, और ऊपर वाली में हमने खुली रखनी है। तो हम वो लहंगे के ऊपर, जो भी आपका है लहंगा है, अनारकली कुर्ती है, जो भी है उसके ऊपर लगानी है। फिर मैंने नेक कटिंग किया, हाथ से ही नेक कटिंग किया है। वी शेप का नेक मैंने बनाना था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लगानी है लेस। और लेस लगानी है तो मैंने फैब्रिक ही फोल्ड किया है, बुकरम पट्टी का यूज़ मैंने नहीं किया। तो इससे भी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो जाता है। अगर आप बुकरम पट्टी यूज़ करना चाहते हो तो बुकरम पट्टी आप यूज़ कर सकते हो नेक पे, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ अच्छी तरह से। मेरे नेक बहुत अच्छे बन जाते हैं हाथ से भी। और ये वाली लेस हमने इस पे लगाई है, बाजू पे भी, आगे मोरी पे लगाई है, और गले के लिए भी लगाई है। और लटकन हमने इसमें नहीं लगाई है, वो आपके लिए ऑप्शन है, किसी को पसंद है किसी को नहीं होते। तो मैंने पसंद नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं लगाए। और जब भी आप वी नेक पे लेस लगाते हो तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, कोने पे इस तरह से आप सिलाई ज़रूर लगाए, क्योंकि इस सिलाई के बाद कोई भी झोल आपकी लेस में या आपके फैब्रिक में नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और सिलाई आपने बिल्कुल मेजरमेंट करके अच्छी तरह से लगा लेनी है, बहुत अच्छा नेक आपका बन के तैयार हो जाता है। और ये फैब्रिक आपने हमेशा ही कट कर लेना है लेस, जब भी आप वी नेक पे लगाते हो तो अच्छी तरह से अपने इस लेस को बिठा लेना है। और फिर हम गले पर लगाएंगे, और साथ में बाजू पे हमने सिंपल लेस लगाई है, बाजू पे कोई और डिजाइन हमने नहीं किया, क्योंकि डिजाइन हमारा घेर पे ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा डिजाइन हमारा बन के तैयार हो गया घेर का, तो और डिजाइन की जरूरत ही नहीं होती। और फैब्रिक भी अच्छा है, खीमका का फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। तो इस तरह से हमारा वी नेक बन के तैयार हो जाता है। और वी नेक के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। कई बार वी नेक जब भी हम बनाते हैं तो कंधे पे झोल आता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी चाहिए मोढे की, फ्रंट की, सिर्फ फ्रंट की आपने करनी है, बैक में इसका कोई असर नहीं पड़ता। और बैक नेक मैंने इसका सिंपल तैयार किया, गोल नेक, तो और कोई इसलिए मैंने बैक नहीं दिखाया, सिर्फ मैं फ्रंट आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है। और अगर आपका यहाँ पे कई बार झोल आ जाता है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, तो आपने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। वैसे मेरी कुर्ती में इसमें नहीं आया, लेकिन कई बार आ जाता है, जो हम रेडीमेड गले आते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक, जो कि आपने पहले भी देखा होगा वीडियो के। और फुल घेर है, 5.5 मीटर का घेर हमारा तैयार हुआ है। और बाजू पे भी हमने ये वाली लेस लगाई है हल्की सी। तो बिल्कुल कम प्राइस में एक बहुत अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस आपकी बन के तैयार हो जाती है। और ट्राउज़र हमने साइड में तैयार कर लिया था, क्योंकि हमने इसकी कटिंग नहीं दिखाई और ना हमने दुपट्टे की इसकी वीडियो दिखाई।